क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 60 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, डिस्टेंस बतानी है 8 सेकंड के लिए और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके इसमें पहले सेकंड पार्ट को करते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इक्वेशन लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 60, टाइम है 8, यहाँ पे माइनस साइन लोगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो a नेगेटिव लेंगे। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में होते हैं तो a नेगेटिव, इंटू में 10 इंटू में 8 का स्क्वायर 480 हाफ इंटू में 10 इंटू में 64 320 480 माइनस 32 480 माइनस 320 आंसर आ जाएगा आपके पास 160 मीटर। आंसर कितना होगा 160 मीटर। तो क्या आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं, पर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में t इक्वल टू ये 0 से t इक्वल टू 0 पे इस गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो दे रखी है आपको 60 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये देखो कि इसकी वेलोसिटी कितने टाइम बाद 0 होगी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो वेलोसिटी 0 होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 माइनस एक्सेलरेशन 10 इंटू में t। तो 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10t, t की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाय में 10। तो 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। 6 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो जब गाड़ी t इक्वल टू 6 पे होगी तो इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, बट एक्सेलरेशन अभी भी इधर ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ है, वेलोसिटी 0 ही है। तो अब t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, चाहे थर्ड सेकंड। तो v इक्वल टू यू स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 60 का स्क्वायर, माइनस साइन लगाओगे क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है अपोजिट, 2 इंटू में 10 इंटू में s। तो 3600 माइनस 20s इक्वल टू 0। तो 3600 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20s, s की वैल्यू आ जाएगी 3600 डिवाइड बाय 20, 180 मीटर। ये मान लो S1 है, S1 की वैल्यू क्या है 180 मीटर। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है 180 मीटर। अब इस क्वेश्चन एक अलग पार्ट में सोचो, ये सिचुएशन अब इनिशियल सिचुएशन मान के चलो, जो t इक्वल टू 6 पे है इसको क्या मानो आप इनिशियल सिचुएशन, यानी कि गाड़ी जो है t इक्वल टू 6 पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है। इस फाइनल वेलोसिटी को आप क्या ले लो इनिशियल वेलोसिटी, अब क्या मान लो 0 है और एक्सेलरेशन इधर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और गाड़ी भी अब इधर ही जाएगी। तो ये t इक्वल टू 6 पे, t इक्वल टू 7 पे और ये t इक्वल टू कहाँ पे होगी 8 पे। तो अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो पर सेकंड अब जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो कितनी इंक्रीज होगी 10, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जितना एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी पर सेकंड उतनी इंक्रीज होगी। t इक्वल टू 7 पे वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और t इक्वल टू 8 पे कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। इसको निकाल भी सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है वो 0 है प्लस एक्सेलरेशन 10 का टाइम 2 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 8, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as2। तो फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन है 10 इंटू में s2। तो 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20s2, s2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400 डिवाइड बाय में 20 मीटर। s2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी s1 प्लस s2। टोटल डिस्टेंस आएगी आपके पास s1 प्लस s2, यानी कि s1 है 180 मीटर प्लस s2 है 20 मीटर, आंसर आ जाएगा 200 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी 200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 160 मीटर।